एक बार की बात है, रिया नाम की एक युवती थी। वह एक सफल व्यवसायी महिला थी। उनका एक सहायक परिवार और कई दोस्त थे। हालांकि अपने संपूर्ण जीवन के बावजूद वह हमेशा कुछ और खोज रही थी। वह अपने और दूसरों के साथ एक गहरे संबंध के लिए तरस रही थी, लेकिन यह नहीं जानती थी कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। एक दिन एक दोस्त ने सिफारिश की कि वह आत्म प्रेम का अभ्यास करने की कोशिश करे। रिया को पहले तो संदेह हुआ, लेकिन उसने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने अपने और अपने जीवन पर चिंतन करने के लिए हर दिन अलग समय निर्धारित करके शुरुआत की। वह चुपचाप बैठी रहती और अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं और अपने लक्ष्यों के बारे में सोचती। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे एहसास होने लगा कि वह लंबे समय से अपनी जरूरतों की उपेक्षा कर रही थी। वह अपने करियर और अपने रिश्तों पर इतनी ध्यान केंद्रित कर चुकी थी कि वह खुद की देखभाल करना ही भूल गई थी। रिया जानती थी कि उसे इसे बदलने की जरूरत है, इसलिए उसने अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू कर दिए। वह सुबह टहलने के लिए जाने लगी, स्वस्थ भोजन खाने लगी और अपनी ऊर्जा खत्म करने वाले लोगों के साथ सीमाएं तय करने लगी। जैसे जैसे उसने अपना ख्याल रखना शुरू किया, वह अधिक आत्मविश्वास और शांति महसूस करने लगी। हालांकि उसके जीवन का एक क्षेत्र अभी भी था जिससे वह जूझ रही थी, उसके रोमांटिक रिश्ते। वह अतीत में कई रिश्तों में रही थी, लेकिन वे सभी बुरी तरह से समाप्त हो गए थे। वह नहीं जानती थी कि एक स्वस्थ रिश्ते को आकर्षित करने के लिए खुद को कितना प्यार करना है। एक दिन ध्यान करते समय उसे एक एहसास हुआ, उसे पहले खुद से प्यार करना सीखना होगा, इससे पहले कि वह किसी और से प्यार करने की उम्मीद कर सके। उसने उन सभी चीजों की एक सूची बनाने का फैसला किया जो उसे अपने बारे में अंदर और बाहर से पसंद थी। पहले तो यह मुश्किल था, क्योंकि उसने पहले कभी अपने बारे में इस तरह से नहीं सोचा था। लेकिन जैसे जैसे उसने लिखना जारी रखा, वह खुद को एक अलग रोशनी में देखने लगी। उसने लिखा कि कैसे वह अपनी बुद्धिमत्ता, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर और अपने दयालु हृदय से प्यार करती है। उसने लिखा कि कैसे वह अपने घुंघराले बालों और अपनी चमकदार मुस्कान से प्यार करती है। उसने लिखा कि कैसे वह अपनी लचीलापन और बाधाओं को दूर करने की क्षमता से प्यार करती थी। जैसे ही उसने सूची को पढ़ा, उसे अपने प्रति गर्मजोशी और कृतज्ञता का भाव महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि उसके पास देने के लिए बहुत कुछ है और वह वैसी ही प्यार पाने की हकदार है जैसी वह थी। वह जानती थी कि उसे अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए किसी और के अनुमोदन या मान्यता की आवश्यकता नहीं है। आत्म प्रेम की इस नई भावना के साथ रिया ने अपने जीवन में स्वस्थ संबंधों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। वह सीमाएं निर्धारित करने और अपनी आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करने में सक्षम थी, जिसके कारण दूसरों के साथ अधिक पूर्ण संबंध बन गए। उसने खुद पर और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीख लिया और जितना वह चाहती थी उससे कम पर समझौता करना बंद कर दिया। समय के साथ रिया को एहसास हुआ कि आत्म प्रेम एक आजीवन यात्रा थी। अभी भी कई बार वह असुरक्षा और आत्म संदेह से जूझती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसके पास उन्हें दूर करने के लिए उपकरण हैं। वह हर दिन आत्म प्रेम का अभ्यास करती रही, खुद को उसकी काबिलियत याद दिलाती रही और अपनी सफलताओं का जश्न मनाती रही। अपनी यात्रा के माध्यम से रिया ने सीखा कि खुद से प्यार करना कोई स्वार्थी कार्य नहीं है, बल्कि एक आवश्यक कार्य है। जब हम खुद से प्यार करते हैं, तो हम दुनिया में और अधिक प्रामाणिक रूप से दिखाने में सक्षम होते हैं और दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाते हैं। हम अपने सपनों का पीछा करने और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने में सक्षम हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सत्यापन के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहने के बजाय अपने भीतर खुशी तलाशने में सक्षम हैं। अंत में रिया ने पाया कि सबसे बड़ा प्यार वह प्यार था जो उसने खुद के लिए किया था। यह एक ऐसा प्यार था जो कभी फीका या निराश नहीं होगा, और इसने उसे आनंद, शांति और तृप्ति से भरा जीवन जीने की अनुमति दी। और इस तरह रिया का आत्म प्रेम का सफर जारी रहा। वह खुद के पोषण के नए तरीके तलाशती रही, चाहे वह योग, ध्यान या बस बबल बात के माध्यम से हो। उसने अपनी खामियों को गले लगाना और अपने अनूठे गुणों का जश्न मनाना सीखा, यह जानकर कि
उन्होंने उसे वही बनाया जो वह थी। समय के साथ रिया दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उसने अपनी कहानी दोस्तों और परिवार के साथ साझा की और यहाँ तक एक ब्लॉग भी शुरू किया जहाँ उसने अपने अनुभवों और अंतर्दृष्टि के बारे में लिखा। अपने शब्दों के माध्यम से उन्होंने दूसरों को खुद को पूरी तरह से प्यार करने और आत्म खोज की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। अंत में रिया ने पाया कि सच्ची खुशी और तृप्ति की कुंजी उसके भीतर ही है। पहले खुद से प्यार करना सीखकर वह एक ऐसा जीवन बनाने में सक्षम हुई जो वास्तव में पूर्ण और सार्थक था। और यद्यपि उसकी यात्रा हमेशा आसान नहीं थी, वह जानती थी कि यह इसके लायक था। जब उसने पीछे मुड़कर अपने जीवन की ओर देखा तो रिया ने अपने द्वारा सीखे गए सभी पाठों और अपने अनुभवों के लिए कृतज्ञता का भाव महसूस किया। वह जानती थी कि वह बढ़ती और विकसित होती रहेगी, लेकिन उसे विश्वास था कि उसकी नींव के रूप में आत्म प्रेम के साथ वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होगी। और उसी के साथ उसने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर ली और अपने भीतर से निकलते आत्म प्रेम की गर्माहट को महसूस किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।